नमस्कार दोस्तों। रीट सामाजिक अध्ययन एनसीईआरटी प्लस आरबीएससी के पैटर्न पर हम देख रहे थे राजस्थान का इतिहास, जिसमें आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला मेवाड़ रियासत। मेवाड़ के अंदर गुहिल सिसोदिया जो राजवंश है उनसे रिलेटेड 101 महत्वपूर्ण पर्सन आज की इस क्लास के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। और हर एक क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, इसलिए अंत तक सभी साथी है जो मेरे साथ बने रहें। यहां से बहुत सारे साथी है जो कक्षा 6 से 12 तक का जो राजस्थान अध्ययन है उसके साथ हमारा अतीत चलता है, इतिहास की किताबें चलती है। जो किताबें चलती है कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक की बात करें तो लगभग 16 या 17 बुक्स है, जिनकी भी क्लास रात 9 बजे होती है तो वो भी आप अटेंड कर सकते हैं दोस्तों। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक शेयर और जो नए साथी है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। मेवाड़ में गुहिल वंश के शासन की स्थापना गुहादित्य यानी गुहिल द्वारा किस वर्ष की गई थी? मेवाड़ के अंदर गुहिल वंश की स्थापना 566 ईस्वी के अंदर की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। जो गुहादित्य है मित्रों, इनके पिता का अगर नाम पूछा जाए तो पिता का नाम था शीलादित्य। क्या नाम था? शीलादित्य। और माता का नाम क्या था? पुष्पावती। माता का नाम पुष्पावती था। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2 है, कालभोज यानी बप्पा रावल को किस अभिलेख में सूर्य के समान तेजस्वी बताया गया है? किस अभिलेख में बताया गया है? आठपुर अभिलेख के अंदर। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, राव रणमल मेवाड़ महाराणा मोक्कल का रिश्ते में क्या लगता था? मामा लगता था। कैसे लगता था मामा? क्योंकि जो महाराणा मोक्कल है ना, इनके जो जोधपुर के शासक है रणमल की बहन थी जिसका नाम था हंसाबाई दोस्तों। और हंसाबाई है ये पत्नी किसकी थी? लाखा की। महाराणा लाखा की ये पत्नी थी। और जो मोक्कल है वो हंसाबाई और लाखा का पुत्र था। तो क्या लगता है? रणमल मामा लगता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, महाराणा कुंभाकालीन कवि महेश भट्ट ने निम्न में से किन प्रस्तुतियों की रचना की थी मित्रों? देखिए इनमें से कुंभलगढ़ प्रशस्ति की रचना की है महेश भट्ट ने। इनके अलावा हम आगे देखें तो नेक्स्ट है हमारी देवता मूर्ति प्रकरण, इसका नहीं की। नेक्स्ट हमारी कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की महेश भट्ट ने की है। एकलिंग प्रशस्ति की है, राज प्रशस्ति की नहीं की है। एसीडी 4 नंबर ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। यहां पर हम बात करते हैं देवता मूर्ति प्रकरण। इस ग्रंथ की रचना कुंभा के ही एक शिल्पी थे जिनका नाम है मंडन, उनके द्वारा की गई है। किनके द्वारा? मंडन के द्वारा। अब यहां पे बचती है राज प्रशस्ति। राज प्रशस्ति की रचना की थी रणछोड़ भट्ट ने। किसने की थी? रणछोड़ भट्ट तेलंग ने दोस्तों। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 5, चित्तौड़ के दुर्ग में स्थित कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति का रचयिता कौन था? कीर्ति स्तंभ जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है उसकी रचयिता है अत्रि व महेश। कौन है मित्रों? अत्रि व महेश है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की जो रचना है वो प्रारंभ अत्रि ने की थी। उनके क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद अत्रि के ही पुत्र है महेश, उनके द्वारा ये पूरी की गई थी दोस्तों। आगे चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ग्रंथ महाराणा कुंभा के शिल्पी मंडन द्वारा रचित है? शिल्पी मंडन द्वारा रचित ग्रंथ प्रसाद मंडन है, रूपावतार मंडन है, रूप मंडन है, राजवल्लभ मंडन है, वास्तुशास्त्र, वास्तुसार मंडन एवं वास्तु मंडन, ये सभी है दोस्तों। सभी के सभी है जो महाराणा कुंभा के शिल्पी मंडन के द्वारा है। 4 नंबर ऑप्शन यहां पे सही रहेगा आपका। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, सन 1468 में मेवाड़ के इतिहास की कौन सी महत्वपूर्ण घटना है जो घटित हुई थी? 1468 के अंदर महाराणा कुंभा की उनके पुत्र उदा द्वारा हत्या की गई। उदय सिंह ने 1468 के अंदर अपने ही पिता महाराणा कुंभा की क्या कर दी थी? हत्या कर दी। और मेवाड़ के सिंहासन पर क्या कर लिया? अधिकार प्राप्त कर लिया। यह इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहां से देखिए जैसे महाराणा कुंभा की जो हत्या की सूचना है कुंभा के दूसरे पुत्र रायमल को है प्राप्त होती है। रायमल उस समय कहां पर थे? ईडर में थे दोस्तों। तो ईडर से
वो आते हैं यहाँ पर और उदा की सेना को हराते हैं और 1473 ईस्वी के अंदर रायमल है जो मेवाड़ के शासक बन जाते हैं। तो 1468 में तो उदा बनते हैं उदय सिंह, और 1473 के अंदर कौन बन जाते हैं? रायमल है जो मेवाड़ के शासक बन जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ कौन से हैं इनमें से? महाराणा कुंभा के द्वारा रचित ग्रंथ आपको पूछे गए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर देखिए आप, संगीत मीमांसा है, संगीत राज है, सूड प्रबंध है, इनके अलावा रसिक प्रिया टीका है, कलानिधि है, कामराज रतिसारी। ये कलानिधि नहीं है मित्रों, कलानिधि नहीं है, कामराज रतिसारी ये है आपका। ई है ना, ये नहीं है। कलानिधि ग्रंथ है, इसकी रचना है जो गोविंद ने की थी। किसने की थी? गोविंद ने इसकी रचना की थी, जो मंडन का पुत्र था। किसका था? मंडन का पुत्र है ये। तो यहां पे देखिए ABCDF, क्या उनसे में 1 नंबर में ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? कौन सा युग्म है जो असंगत है आपको बताना है। कामराज रतिसार महाराणा कुंभा सही है आपका। एकलिंग महात्म्य कान्हा व्यास सही है आपका। वेदमंडन चरक, वेदमंडन किनका है मित्रों? वेदमंडन ग्रंथ की जो रचना है वो मंडन ने की थी, चरक ने नहीं की थी, मंडन ने। तो यह आपका 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 3। और कोदंड मंडन ये भी मंडन का ही है। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, मेवाड़ के किस शासक ने सिरोही, बागड़, मारवाड़ के राजपूत शासकों से मैत्री कर मुस्लिम शासकों के विरुद्ध राजपूत राज्यों के मैत्री संघ का गठन किया था? किसने किया था? राणा सांगा ने किया था। 3 नंबर ऑप्शन है जो आपका यहाँ पे सही रहेगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से कौन सा मुस्लिम शासक महाराणा सांगा का समकालीन था? कौन था इनमें से? महमूद शाह बेगड़ा गुजरात में था, नादिर शाह खिलजी मालवा में था, सिकंदर लोदी दिल्ली में था। ये तीनों है जो महाराणा सांगा के समकालीन है। उक्त सभी 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, महाराणा सांगा के समकालीन मुहप्पर शाह द्वितीय कहां का शासक था? मुहप्पर शाह द्वितीय कहां का था? ये गुजरात का शासक था। कहां का? गुजरात का शासक था मित्रों। ये 1511 ईस्वी के अंदर गुजरात के शासक महमूद शाह बेगड़ा की मृत्यु के बाद मुहज्जफर शाह या मुहप्पर शाह है, बहुत जगह मुजफ्फर शाह मिलता है, बहुत जगह मुहप्पर शाह मिलता है, द्वितीय, ये गुजरात के शासक बने थे। क्वेश्चन नंबर 13 है, मेवाड़ महाराणा उदय सिंह ने किस शासक को अपने यहां शरण देकर मुगल सम्राट अकबर को चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर आक्रमण करने हेतु प्रेरित किया था? दोस्तों किसको दी थी? मालवा के पदच्युत शासक थे राज बहादुर को। ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, सन 1517 ईस्वी में महाराणा सांगा व दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के मध्य हाड़ौती की सीमा पर कौन सा युद्ध हुआ था? कौन सा हुआ था? खातौली का युद्ध। कौन सा हुआ था? खातौली का युद्ध हुआ था दोस्तों। यह इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यहां से एक खातौली का युद्ध है, जबकि एक इब्राहिम लोदी और महाराणा सांगा के मध्य एक बाड़ी का युद्ध भी होता है। बाड़ी का युद्ध यह कब हुआ था? इसके बारे में बताइए मित्रों। बाड़ी का युद्ध है जो 1519 में हुआ था। कब हुआ था? 1519 के अंदर दोस्तों। बयाना का युद्ध 1527 में बयाना का युद्ध हुआ था। बयाना के युद्ध की आपको डेट भी याद रखनी है, 16 फरवरी 1527 को हुआ था। राणा सांगा वर्सेज बाबर की सेना थी उसके अंदर दोस्तों। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 15 है, हल्दी घाटी के युद्ध से पूर्व बादशाह अकबर ने महाराणा प्रताप से संधि करने हेतु अंतिम रूप से किसे अपना दूत बनाकर भेजा था? अंतिम रूप से किसको भेजा था मित्रों? टोडरमल को, राजा टोडरमल को भेजा था। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, सन 1509 से 1528 के काल में मेवाड़ चित्तौड़गढ़ पर किसका शासन था? महाराणा संग्राम सिंह का शासन था 1509 से 1528 चित्तौड़गढ़ के अंदर दोस्तों। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, किस राजपूत शासक को अंतिम भारतीय हिंदू सम्राट के रूप में स्मरण किया जाता है? किस राजपूत शासक को दोस्तों? महाराणा संग्राम सिंह को। 4 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, स्वामी भक्त दाई पन्ना ने एक राजकुमार की सुरक्षा के लिए एक मां के रूप में
एक अतुल्य बलिदान का उदाहरण प्रस्तुत किया, उस राजकुमार का नाम बताइए। तो पन्नादाय ने किस राजकुमार को बचाया था? राजकुमार उदय सिंह को बचाया था। ऑप्शन 3 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, बापा राहुल मेवाड़ के किस शासक का विरुद्ध यानी अन्य नाम था? बप्पा राहुल है जो मेवाड़ के किस शासक का अन्य नाम था दोस्तों? किसका था? कालभोज का अन्य नाम था ये। 4 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा दोस्तों। आगे यहां पे एक जो बप्पा राहुल है या कालभोज है, यहां से एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। बप्पा राहुल ने जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है वो जीता था, किनसे? मौर्य शासक था मानमोरी। मानमोरी से क्या जीता था? मानमोरी से चित्तौड़गढ़ दुर्ग बप्पा राहुल ने ही जीता था दोस्तों। आगे चलिए, राजस्थान का वह अंतिम शासक जिसके नेतृत्व में भारत से विदेशी आक्रांताओं को बाहर खदेड़ने हेतु सभी राजपूत शासक एवं सरदार सम्मिलित रूप से युद्ध में इकट्ठे हुए थे दोस्तों। किस युद्ध के अंदर इकट्ठे हुए थे? ध्यान से पढ़ ले, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। राणा सांगा के समय। 3 नंबर ऑप्शन यहां पे सही है आपका। और यह किस युद्ध में? 1527 के युद्ध में दोस्तों। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 21 है, खानवा के युद्ध 1527 का मुख्य परिणाम क्या रहा? 1527 में खानवा के युद्ध में सभी जो शासक है, राजपूत शासक और सरदार है, वो सम्मिलित हुए थे इसके अंदर। और इसका जो मुख्य परिणाम है वो क्या रहा मित्रों? भारत में मुगल शासन क्या हो गया? स्थायी हो गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के घायल होने के बाद उन्हें रण क्षेत्र से बाहर निकालने पर किसने महाराणा प्रताप का स्थान लिया था? महाराणा प्रताप का स्थान या महाराणा प्रताप का मुकुट धारण किसने किया था? जाला बिद्दा ने किया था। जाला बिद्दा ने। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन चलते हैं 23 की ओर। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का दूसरा शाखा किस शासक के काल में हुआ था? चित्तौड़ का दूसरा शाखा किसके समय? विक्रमादित्य के, महाराणा विक्रमादित्य के समय हुआ था दोस्तों। कब? 1534 के अंदर। अब देखिए 1534 में जो गुजरात के सुल्तान थे बहादुर शाह ने आक्रमण किया था दोस्तों। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। मेवाड़ महाराणा उदय सिंह ने किस वर्ष चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर अपना शासन स्थापित किया था? उदय सिंह ने अपना शासन स्थापित किया था 1540 ईस्वी के अंदर। ऑप्शन 2 यहां पे सही रहेगा दोस्तों। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन नंबर है आपका 25 नंबर क्वेश्चन है, मेवाड़ के वीर सेनापति जयमल व पत्ता किस युद्ध में देश के लिए शहीद हुए थे? किस युद्ध के अंदर हुए थे दोस्तों? 1567 ईस्वी के बादशाह अकबर व महाराणा उदय सिंह के मध्य हुए युद्ध में। क्या सही है मित्रों? ये सही है आपका। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्न में से कौन मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश के नहीं थे? सिसोदिया राजवंश के इनमें से कौन नहीं है? क्षेत्र सिंह है, जेत्र सिंह, ये रावल शाखा से हैं। जेत्र सिंह रावल शाखा से हैं मित्रों, सिसोदिया वंश से नहीं है। तो ऑप्शन 2 सही रहेगा यहां पे। क्वेश्चन नंबर 27 है, मेवाड़ महाराणा अमर सिंह के समय हुई मेवाड़ मुगल संधि के बाद मेवाड़ के किस शासक के समय पुनः मुगलों का प्रतिरोध शुरू हो गया था? पुनः कब हुआ था? महाराणा राज सिंह के समय। महाराणा राज सिंह के समय पुनः जो क्या हो गया था मित्रों? मुगलों का विरोध शुरू हो गया था दोस्तों। कारण बना था औरंगजेब के द्वारा जो जजिया कर लगाया गया मुख्य वो रूप से वो। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। बलीचा गांव के पास किसकी छतरी है? बलीचा गांव के पास चेतक की छतरी है। ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, मेवाड़ के किस शासक ने राजसमंद झील का निर्माण करवाया? राजसमंद झील का निर्माण करवाया था राज सिंह ने, महाराणा राज सिंह ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 30, पिछोला झील में जगत निवास महल का निर्माण किस मेवाड़ शासक ने करवाया था? पिछोला झील के अंदर जो जगत निवास महल है उसका निर्माण किसने करवाया था? तो नाम से देखिए महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने। यहां पे द्वितीय याद रखना है, प्रथम ने नहीं, द्वितीय ने निर्माण करवाया था इसका। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, प्रतापगढ़ की जागीर को मेवाड़ से स्वतंत्र कर नई रियासत का निर्माण
किस मुगल बादशाह के समय हुआ था? प्रतापगढ़ की जो जागीर है उसको स्वतंत्र कर जो नई रियासत बनी थी वो शाहजहां के समय बनी थी। किसके समय? शाहजहां के समय। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, मेवाड़ के निम्न में से किस शासक का संबंध हुरडा सम्मेलन से है? हुरडा सम्मेलन से किस शासक का संबंध है दोस्तों? किसका है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए ये। महाराणा जगत सिंह द्वितीय का है। ऑप्शन 4 यहां पे सही रहेगा। हुरडा सम्मेलन जो आयोजित किया गया था ये मराठों के विरुद्ध राजस्थान के राजाओं को इकट्ठा करने के लिए, संगठित करने के लिए हुरडा नामक स्थान जो भीलवाड़ा में वहां पर आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 33 है, किस वर्ष के आसपास राव चूड़ा के नेतृत्व में मेवाड़ की सेना ने मंडोर के किले पर अपना अधिकार कर लिया था? मेवाड़ की सेना ने मंडोर के किले पर अधिकार कब किया था? 1438 ईस्वी में। 2 नंबर ऑप्शन, राव चूड़ा के नेतृत्व में। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्न में से किस युद्ध में महाराणा सांगा पराजित हुए थे? महाराणा सांगा पराजित किस युद्ध में हुए थे? खानवा का युद्ध में। किससे? बाबर ने हराया था सांगा को। क्वेश्चन नंबर 35 है, गीत गोविंद ग्रंथ पर महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ रसिक प्रिया टीका में मेवाड़ के किस शासक को विषम घाटी पंचानन कहा गया है? विषम घाटी पंचानन किसको कहा गया है? राणा हमीर को। किसको? महाराणा हमीर को। क्वेश्चन नंबर 36 है, अकबर की सेना का महाराणा प्रताप के विरुद्ध अंतिम असफल अभियान, महाराणा प्रताप के विरुद्ध अकबर का अंतिम असफल जो प्रयास है मित्रों वो किया गया था दिसंबर 1584 ईस्वी में। दिसंबर 1584 ईस्वी के अंदर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपके लिए। आगे चलिए, महाराणा सांगा के राजारोहण के समय मालवा का शासक, जब महाराणा सांगा का राजारोहण हुआ उस समय मालवा का शासक था नसीरुद्दीन। कौन था मित्रों? नसीरुद्दीन था दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 38 है, पिता पुत्र का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इब्राहिम लोदी पुत्र सिकंदर लोदी। उल्टा हो गया, ये उल्टा हो गया। सिकंदर लोदी का पिता है, सिकंदर लोदी का पुत्र है इब्राहिम लोदी। सिकंदर लोदी का, इब्राहिम लोदी क्या है? सिकंदर लोदी इब्राहिम लोदी का पिता है दोस्तों, यानी उल्टा है। यहां पे अगर हम पुत्र, पिता की जगह पुत्र करें और पुत्र की जगह पिता तो ये आपस में सेट हो जाएंगे। बाकी 3 यहां पे दोनों सही है। बाबर, कामरान मिर्जा, महाराणा रायमल, संग्राम सिंह, ये सही है आपका। ऑप्शन 1 यहां पे सही रहेगा। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, जीवन के प्रारंभिक दिनों में महाराणा सांगा के आश्रयदाता कौन बने थे? जीवन के प्रारंभिक दिनों के अंदर सांगा के आश्रयदाता थे करमचंद पंवार। अजमेर के थे करमचंद पंवार दोस्तों। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, हिंदूपत किन्हें कहा जाता है? हिंदूपत किनको कहा जाता है? महाराणा सांगा को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 41, खानवा भरतपुर में कहां पर स्थित है? खानवा भरतपुर के अंदर रूपवास के पास स्थित है, रूपवास के पास। क्वेश्चन नंबर 42 में चलिए, अकबर ने उदयपुर का नाम क्या रखा था? अकबर ने उदयपुर का नाम रखा था मोहम्मदाबाद। क्या रखा था? मोहम्मदाबाद दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 43, खानवा के युद्ध में राणा सांगा की हार का कारण क्या माना जाता है? पहला देखिए, महाराणा सांगा का प्रथम विजय के बाद तुरंत ही युद्ध न करके बाबर को तैयारी करने का समय देना, पुरानी युद्ध तकनीक, बाबर की तुलुगमा युद्ध पद्धति, ये मुख्य कारण बने थे खानवा के युद्ध में राणा सांगा की हार के। तो यहां पे आपको सही रहेगा ऑप्शन नंबर 4। इसके अलावा जो बाबर है उसके पास तोपें थी, बंदूकें थी, जबकि राजपूत सेना है वो क्या थी? तलवारों से या जो नॉर्मल अस्त्र शस्त्र है उनसे युद्ध कर रही थी। यह मुख्य कारण भी बना था। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 44, कीका के नाम से कौन से शासक लोकप्रिय थे? कीका के नाम से थे महाराणा प्रताप। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा आपका यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांगा द्वारा ईडर के उत्तराधिकार संघर्ष में हस्तक्षेप करने का प्रमुख कारण क्या था? ईडर का जो उत्तराधिकारी संघर्ष चल रहा था उसका मुख्य कारण क्या था?
अपने समर्थक व्यक्ति को ईडर की गद्दी पर बैठाना चाहते थे? महाराणा सांगा। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। 46 नंबर क्वेश्चन है, इब्राहिम लोदी द्वारा मेवाड़ पर आक्रमण करने का प्रमुख कारण क्या बना? इब्राहिम लोदी ने मेवाड़ पर आक्रमण किया और आक्रमण करने का जो मुख्य कारण था वो था सांगा द्वारा दिल्ली सल्तनत के अधीन पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों को जीत लिया जाना। क्वेश्चन नंबर 47 है, मेवाड़ के रक्षक के रूप में किसे स्मरण किया जाता है? मेवाड़ के रक्षक के रूप में बामाशाह को, किसको? बामाशाह को स्मरण किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 है, प्रसिद्ध संगीत शास्त्र के ज्ञाता व एकलिंग महात्म्य के रचनाकार कान्हा व्यास किस शासक के दरबारी थे? कान्हा व्यास की बात हो रही है। कान्हा व्यास महाराणा कुंभा के दरबारी थे दोस्तों, दरबारी कवि। क्वेश्चन नंबर 49 है, मेवाड़ के इतिहास में राजमहलों की प्रथम क्रांति किसे कहा गया है? किसको कहा गया है? पहला ऑप्शन ही सही है आपका। महाराणा उदय सिंह की मृत्यु के बाद उनके द्वारा बनाए गए उत्तराधिकारी जगमाल सिंह के विरुद्ध जाकर प्रमुख सरदारों द्वारा सही उत्तराधिकारी महाराणा प्रताप को राज्य सिंहासन पर बैठाना, यही है मेवाड़ के इतिहास में राजमहलों की प्रथम क्रांति दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, महाराणा प्रताप ने अंत में अपनी राजधानी किसे बनाया था? चावंड को बनाया था। और चावंड है वो मेवाड़ की 28 वर्ष तक क्या रही थी? राजधानी रही थी। क्वेश्चन नंबर 51 में चलते हैं, चित्तौड़ के किले में बारमल की हवेली का निर्माण किसने करवाया? बारमल की हवेली का निर्माण करवाया था महाराणा उदय सिंह ने। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, महाराणा प्रताप ने किसे हटाकर बामाशाह को प्रधान बनाया था? प्रताप ने बामाशाह को प्रधान बनाया था, उस समय रामशाह महसानी को हटाया था, रामशाह महसानी को। 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 53, पन्नाधाय किसकी पुत्री थी? पन्नाधाय हरचंद हांकला की पुत्री थी, ये हरचंद हांकला की। क्वेश्चन नंबर 54 है, मेवाड़ के किस महाराणा को श्रृंगार विश्वंभरो कहा गया है? श्रृंगार विश्वंभरो किसको कहा गया है? महाराणा कुंभा को कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 55 है, महाराणा कुंभा द्वारा कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण किसकी स्मृति में करवाया गया था? कुंभा ने कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था रानी कुंभल देवी की स्मृति में। 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, महाराणा कुंभा की माता का क्या नाम था? कुंभा की माता का नाम था सौभाग्य देवी। क्या नाम था? सौभाग्य देवी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, किस अभिलेख में कल्याण व कीर्तिपाल के साथ साथ मारवाड़ की राजनीतिक स्थिति व शासन व्यवस्था का ज्ञान प्राप्त होता है? कौन से अभिलेख से? सचिया माता मंदिर का जो लेख है वहां से। ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के जैन कीर्ति स्तंभ में उत्कीर्ण 3 अभिलेखों का स्थापनकर्ता कौन था? चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर जैन कीर्ति स्तंभ में उत्कीर्ण 3 अभिलेखों का जो स्थापना करता है वो था जीजा। कौन था? जीजा। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, किस प्रशस्ति से वागड़ में मेवाड़ के गुइल वंशियों की ही शाखा का राज्य होने का ज्ञान प्राप्त होता है? किस अभिलेख से होता है? डूंगरपुर प्रशस्ति से। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, किस प्रशस्ति में बप्पा और कालभोज को अलग अलग व्यक्ति बताया गया है? अलग अलग व्यक्ति इन दोनों को बताया गया रणकपुर प्रशस्ति में, बाकी के अंदर एक ही व्यक्ति बताया गया इनको। क्वेश्चन 62 है, रणकपुर प्रशस्ति है, यह लिखी कब की है? कब लिखी गई थी? 1439 के अंदर, 1439 में। आगे चलिए यहां पर बात कर लेते हैं, रणकपुर प्रशस्ति का सूत्रधार कौन था? कौन था? देपाक। रणकपुर प्रशस्ति का सूत्रकार था देपाक। क्वेश्चन नंबर 64 है, सर्वाधिक समय तक एक ही प्रदेश पर राज्य करने वाला संसार का एकमात्र राजवंश कौन सा राजवंश है मित्रों? वह है उदयपुर का गुइल वंश। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन 65 देखिए, किस लेख में गुइल वंश के बप्पा से लेकर कुंभा तक की विस्तृत वंशावली एवं उनकी उपलब्धियों का जो वर्णन है वो मिलता है?
किस लेख में? कीर्ति स्तंभ लेख के अंदर। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 66 है, किस प्रशस्ति में बप्पा राउल को विप्रवंशीय बताया गया है? विप्रवंशीय किसमें? कुंभलगढ़ प्रशस्ति के अंदर। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। उदयपुर के जगन्नाथ राय मंदिर में जगन्नाथ प्रशस्ति कब उत्कीर्ण की गई? उदयपुर के जगन्नाथ राय मंदिर है, वहां पर है जगन्नाथ प्रशस्ति, और यह 1652 के अंदर लिखी गई थी, 1652 में, और इसका रचयिता था करसन भट्ट। कौन था? करसन भट्ट दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। गोइल वंश की नींव किसने डाली थी? गुआदित्य ने। गुआदित्य या जिनको गोइल कहते हैं, उन्होंने 566 ईस्वी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 69 है, निम्न में से किस शासक ने अहाड़ को अपनी राजधानी बनाया? अहाड़ को अपनी राजधानी बनाया था अल्लट ने। किसने बनाया था? अल्लट ने अहाड़ को राजधानी बनाया था। क्वेश्चन 70 देखिए, चित्तौड़ में समदिदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया? समदिदेश्वर का निर्माण करवाया था परमार राजा भोज ने। किसने करवाया था? परमार राजा भोज ने दोस्तों। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 71 है, महाराणा प्रताप ने मेवाड़ भूमि को मुगलों से मुक्त कराने का अभियान कहां से प्रारंभ किया था? कहां से दोस्तों? दिव्वेर से। दिव्वेर से प्रारंभ किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका लिए ये। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आ रहा है आपका 72, चित्तौड़ के सिसोदिया वंश के दिए गए वंशक्रम वंशवृक्ष से को ध्यान से देखिए। हमीर, खेता, लाखा, रिक्तिस्तान और कुंभा। खालिस्तान में कौन आएगा? तो देखिए, हमीर, खेता, लाखा, लाखा का बेटा मोकल। 2 नंबर ऑप्शन यहां पे मोकल आएगा, मोकल। क्वेश्चन नंबर 73 है, मेवाड़ का निम्न में से कौन सा शासक अकबर के समकालीन था? अकबर के समकालीन कौन था? मोकल था। यहां पे ध्यान से पढ़िए, मेवाड़ का कौन सा शासक है जो अकबर के समकालीन था? प्रताप सिंह, उदय सिंह, अमर सिंह, तीनों थे। उक्त सभी। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 74 है, नेपाल में गुइल वंश की नींव। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है इस बार। नेपाल के अंदर गुइल वंश की नींव किसने डाली थी? किसने मित्रों? कुंभकर्ण ने दोस्तों। 1 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 75 है, चित्तौड़ के प्रथम साक्य में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? प्रथम साक्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी गोरा व बादल ने। नेक्स्ट है, स्वामी भक्त पन्नादाय ने अपने पुत्र का बलिदान देकर महाराणा उदय सिंह को बचाया था। तो स्वामी भक्त पन्नादाय के पुत्र का क्या नाम था? पुत्र का नाम था चंदन। बनवीर के हाथों मारा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनवीर से बचाकर उदय सिंह को कहां रखा गया था? कहां पर मित्रों? कुंभलमेर या कुंभलनेर के अंदर। कुंभलनेर के किलेदार आशा देवपुरा द्वारा उदय सिंह को सुरक्षित अपने पास है जो रखा गया था। क्वेश्चन 78 है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ पर आक्रमण का प्रमुख कारण क्या था? चित्तौड़ पर आक्रमण का प्रमुख अलाउद्दीन का अत्यधिक महत्वाकांक्षी व साम्राज्यवादी होना, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का सामरिक महत्व व भौगोलिक स्थिति, रावल रतन सिंह की सुंदर पत्नी को प्राप्त करने की लालसा, ये सभी थे। उपरोक्त सभी। 4 नंबर ऑप्शन सही है यहां पे। क्वेश्चन 79 है, सुमेलित कीजिए। अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहां से, सुमेलित करना है आपको यहां पे। तो सबसे पहले दिया गया, महाराणा कुंभा का राज्यारोहण कब हुआ? 1433 के अंदर, 1433 में। महाराणा सांगा का 1509 में, उदय सिंह का 1537 में, और महाराणा प्रताप का 1572 में। तो महाराणा कुंभा का 1433, सांगा 1509, उदय सिंह 1537, प्रताप 1572। यहां पे देखिए डीबीसीए 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 80 है, मंडोर के राव चूड़ा राठौड़ की पुत्री हंसाबाई का विवाह किससे हुआ? मंडोर के राव चूड़ा राठौड़ की जो पुत्री है उसका विवाह हुआ था मेवाड़ के राणा लाखा के साथ। मेवाड़ के राणा लाखा के साथ। मंडोर के राव चूड़ा यानी राठौड़ वंश वह महाराणा लाखा के पुत्र थे चूड़ा। सिसोदिया वंश, 2 अलग अलग व्यक्ति थे दोस्तों ये। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, सारंगपुर का युद्ध किनके मध्य हुआ था? बताइए, सारंगपुर का युद्ध
खिलजी वर्सेस कुंभा। तो खिलजी देखिए, महमूद खिलजी व महाराणा कुंभा, मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी व महाराणा कुंभा के अंदर सारंगपुर का युद्ध हुआ था दोस्तों। कब हुआ? 1437 में। जीता कौन? कुंभा इसमें विजय रहा था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 82 है, महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ कब बनवाया? कुंभा के द्वारा विजय स्तंभ, कुंभा के द्वारा महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ कब बनवाया गया? स्तंभ कब बनवाया गया था दोस्तों? जब ये सारंगपुर का युद्ध होता है ना 1437 में, इसके बाद, सारंगपुर के युद्ध के बाद। नेक्स्ट है, कुंभलगढ़ के दुर्ग का प्रमुख शिल्पी, यह बहुत अच्छा, बहुत एग्जामों में आया हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मंडन था। कुंभलगढ़ के दुर्ग का प्रमुख शिल्पी मंडन। 84 नंबर है, राणा कुंभा किस भगवान के परम भक्त थे? कुंभा किस भगवान के भक्त? विष्णु के भक्त थे, भगवान विष्णु के भक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ की किस रानी ने बादशाह हुमायूं से सहायता मांगी थी? चित्तौड़गढ़ की रानी थी करमवती, रानी करमवती। रानी करमवती ने बादशाह हुमायूं से मदद मांगी थी दोस्तों, राखी भेजी थी। क्वेश्चन 86 है, रावल बाग सिंह, राणा सज्जा व सिंहा किस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए थे? यह सभी है जो चित्तौड़ का द्वितीय शाखा हुआ था उस समय वीरगति को प्राप्त हुए थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, चित्तौड़ का द्वितीय शाखा किनके मध्य हुआ? युद्ध किनके मध्य हुआ? तब द्वितीय शाखा होता है 1534 में। और किनके मध्य? बहादुर शाह व विक्रमादित्य के मध्य। सुल्तान बहादुर शाह, महाराणा विक्रमादित्य के मध्य 1534 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा उदय सिंह ने उदयपुर की नींव कब डाली? उदयपुर की नींव डाली गई थी 1559 के अंदर, 1559 ईस्वी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्तौड़ का तृतीय शाखा, चित्तौड़ का तृतीय शाखा हुआ था 1567-68 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, मेवाड़ के शासकों व उनके प्रचलित नामों का निम्न में से कौन सा युग्म संगत है? लक्ष्य सिंह राणा लाखा, सही है, लक्ष्य सिंह राणा लाखा। छत्र सिंह राणा खेता, संग्राम सिंह राणा सांगा, तीनों सही है यहाँ पे, उक्त सभी। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 191 है, महाराणा उदय सिंह का देहांत कहाँ हुआ? उदय सिंह का देहांत हुआ था गोगुंदा में। कहां पर? गोगुंदा के अंदर। क्वेश्चन 92, वेदनाथ मंदिर की प्रशस्ति किसने लिखवाई? वेदनाथ मंदिर की प्रशस्ति लिखवाई थी संग्राम सिंह द्वितीय ने। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 93 है, हल्दीघाटी के युद्ध में निम्न में से कौन उपस्थित था? हल्दीघाटी के युद्ध में अल बदायूनी उपस्थित था वहां पे। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 94 है, हल्दीघाटी को मेवाड़ का थर्मोपल्ली तथा दिवेर को मेवाड़ का मैराथन किसने कहा? तो हल्दीघाटी युद्ध को मेवाड़ का थर्मोपल्ली, दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन, यह कहा था जेम्स टोड ने। किसने कहा था? जेम्स टोड ने। क्वेश्चन नंबर 95 है, आहड़ की महासतियों में सबसे पहली छतरी किसकी है? सबसे पहली छतरी किसकी है? महाराणा अमर सिंह प्रथम की। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 96, महाराणा अमर सिंह ने शहजादा खुर्रम से संधि कब की? अमर सिंह ने शहजादा खुर्रम से संधि की थी और यह की थी 5 फरवरी 1615 को। ऑप्शन 1 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 97, चित्तौड़ में सिसोदिया वंश की नींव डाली गई। सिसोदिया वंश की जो नींव है चित्तौड़ के अंदर, यह कब डाली गई मित्रों? किसके द्वारा? राणा हमीर के द्वारा। 3 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा दोस्तों। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, फारसी इतिहासकारों ने हसमत वाला शासक किसे कहा है? हसमत वाला शासक कहा है मालदेव को, राव मालदेव को। क्वेश्चन नंबर 99 है, महाराणा अमर सिंह प्रथम का देहांत कहां हुआ था? अमर सिंह प्रथम का देहांत हुआ था उदयपुर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100 है, उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी किसने बनवाई? सहेलियों की बाड़ी का निर्माण करवाया था महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय ने। महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय ने। क्वेश्चन नंबर 101, मेवाड़ के किस शासक के समय में अफगान आक्रमणकारी नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया था? दिल्ली पर जब नादिर शाह ने आक्रमण किया था उस समय
मेवाड़ का शासक था जगत सिंह द्वितीय। कौन था? जगत सिंह द्वितीय। क्वेश्चन है नेक्स्ट 2 नंबर, मेवाड़ के किस महाराणा ने 1818 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की थी? ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की थी भीम सिंह ने। किसने की थी? भीम सिंह ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से निम्न को सुमेलित कीजिए। मित्रों यहां पर आप सभी को एक जानकारी दे दूं, राजस्थान की जो आरबीएसई प्लस एनसीईआरटी की किताबें चलती है उनके अनुसार मित्रों हमारी कक्षाएं हैं जो रात 9 बजे होती है। कल की क्लास इस वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगी, वहां पर जाकर आप अटेंड कीजिए। कक्षा 6 के अंदर सामाजिक विज्ञान की जो किताब चलती है उसकी क्लास थी दोस्तों, एक बार उसको अटेंड कर लें। और बाकी जो इस क्लास को आज देख रहे हैं वो रात 9 बजे लाइव आ जाए। आपको आगे का जो हमारा इतिहास है या हमारा अतीत है उससे रिलेटेड जो किताब है उसकी क्लास आज मिलेगी। तो निम्न को सुमेलित कीजिए। शासक और रियासत यहां पर आपको दी गई है। सामंत सिंह वागड़ के, डूंगर सिंह डूंगरपुर के, जगमाल बांसवाड़ा के, प्रताप सिंह प्रतापगढ़ के। ABCD यहां पे सही है आपका 2 नंबर ऑप्शन। तो यह था मेवाड़ जो रियासत है उससे रिलेटेड गोहिल सिसोदिया वंश से रिलेटेड टॉप इंपोर्टेंट 103 महत्वपूर्ण पर्सन। सच बताना कैसे ये पर्सन लगे, डाउट है तो कमेंट करें। वीडियो को लाइक शेयर और जो नए साथी है चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।